बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, NTS स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इलेक्शन ऑफिसर का जो पेपर हमने शुरू किया था पार्ट 4 अपलोड कर लेते हैं। 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से और कोशिश करते हैं कि बाकी तमाम क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में हम हल करें। क्वेश्चन नंबर 55 देखें। द रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट अ नॉमिनेशन पेपर। नॉमिनेशन पेपर एक सीनेट के लिए होता है, प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए होते हैं और नेशनल असेंबली के लिए। तो प्रोविंशियल असेंबली और सीनेट के लिए नॉमिनेशन पेपर के साथ 20,000 रुपए का डिपॉजिट स्लिप जमा करना होता है और कौमी असेंबली के लिए 30,000 रुपए है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 देखे। द कमीशन में फॉर रीजन विच इट कंसीडर्स सफिशिएंट मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स। तो ये 107 ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन पूरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको मैंने चेक किया है, आंसर ऑप्शन बी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 57 जो है, the constituencies for the seats reserved for women and non-Muslim shall be such that each province from one constituency province in article। ये किस आर्टिकल में है 57 वाला? ये आर्टिकल 106 में है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 58 जो है दोस्तों 58 सेक्शन इसमें आता है ऑप्शन 234। सेक्शन 234 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2000 डील विद मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन, इसके बाद आता है। और 59 नंबर क्वेश्चन जो है, इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ये फॉर सीनेटर के लिए 1,500,000। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 ब्लैंक स्पेस से शैल अपॉइंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 61 जो है, for the trial of election petition which of the following procedure law shall be followed। तो इसमें none of these है, क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर लॉ फॉलो करना है नहीं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। सॉरी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, कानूनी शहादत 1984। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 62 जो है ना, 62 की बात है, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द फाइनल डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले से जो नाखुश हो तो वो क्या कर सकता है? उसको चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को ही कहते हैं। इसको जरा चेक करें, एपेक्स कोर्ट। लेकिन अगर ये एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहते तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन, ईच मेंबर ऑफ असेंबली शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, आगे लाइबिलिटीज एंड आई थिंक वो है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 31 दिसंबर है। टू द कमिश्नर 31 दिसंबर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 नंबर, द कमीशन में एक्सरसाइज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर सकता है, नन ऑफ दीज में है। क्योंकि
कंटेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, ये 2003 की जगह ऑर्डर नहीं बल्कि ऑर्डिनेंस है लफ्ज, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी है 2003 का लेकिन वो ऑर्डिनेंस है। 65 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट सबमिशन टू रिटर्निंग ऑफिसर, ये फॉर्म सी पर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन नंबर 66 नंबर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स, अब ये पता नहीं तो ये क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन अधूरा है तो इसलिए इसको स्किप कर लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, द टर्म टू होल्ड ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 5 या 6 साल हो सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 68 देखे 68 हो गया ये 68, फंडामेंटल राइट्स हैव a preponderant value than the principal policy, कुछ इस तरह आगे हैं लेकिन करेक्ट ऑप्शन बी है इसमें। और 69 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 10A राइट ऑफ फेयर ट्रायल वॉज इंसल्टेड, ये 18 अमेंडमेंट के जरिए हुआ था, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है क्योंकि ये 18वीं तरमीम के जरिए था। और क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एनी एग्रीड पर्सन में विद इन 30 डेज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन दोस्तों है ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चंस है, तो देखिए 71 नंबर और क्वेश्चन नंबर 71, ये देखिए ये यहां पर सेलेक्ट सेम मीनिंग अल्फाज वाले ढूंढने हैं, यानी सिनोनिम है कर्ब, तो कर्ब की मानी है रोकना, रुकावट डालना, रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 72 इरेक्टिक, इरेक्टिक के मानी है अनप्रेडिक्टेबल, ऑप्शन डी है। और 73 ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट के मानी है वो बंदा जो इतना जिद्दी हो कि अपने ख्यालात को तब्दील न कर सके, तो यहां पर ऐसा कोई ज्यादा करीब नहीं, लेकिन इसको चेक करें जेलस, ठीक है। और 74 नंबर क्वेश्चन, एडवाइट, इसके मानिए स्किलफुल, ऑप्शन सी है। अब यहां पर ये क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखिए ये अंडरलाइन लफ्ज जो है कंटेम्पचुअस, तो इसके मानी है हकीर, नागवार, अगर इसका अपोजिट चाहिए तो एडमायरिंग है, ऑप्शन ए है, सॉरी यस इसके अपोजिट, अगर इसकी मीनिंग की बात है, इसकी मानी चाहिए तो फिर ऑप्शन डी है डिसडेन, ये वाला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 76 जो है दोस्तों, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू, अ बोन टू पिक इसकी मानी है हैव अ ग्रीवियंस, यानी आपसे नाराजगी है। और 77 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों 77, हिज थिन स्टेचर वॉज मेड ऑल द मिलोंकली, ये लफ्ज आगे क्या, मिलोंकली की मानी है सैड, उदास, तो इसके मानी ऑप्शन ए है। और 78 नंबर क्वेश्चन का जो अंडरलाइन लफ्ज है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी मानी है ऑप्शन ए के है। 79 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, जॉगिंग इज कंसीडर एज एंटीडोट रेमेडी, इसको कहते हैं,
तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 79 हो गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 जो है ना वो मिस है। 81 नंबर को देखें। क्वेश्चन नंबर 81, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक आर द नंबर 1 cause of death globally। अगर आगे नीचे ऐसा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लफज उसके साथ है तो फिर बी है, लेकिन अगर वर्ल्ड लफज नहीं तो फिर ग्लोबली आएगा। ठीक है, तो दोनों को चेक करें आगे, चूंकि क्वेश्चन अधूरा है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 100 रुपीज ऑल ही वांट इज, यहां लफज आ लगा हुआ है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 83 जो है ये भी अधूरा है, पूरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। 84 नंबर क्वेश्चन भी अधूरा है, यहां पर ये नजर नहीं आ रहा। आई फिनिश माई वर्क बिफोर सनसेट, चेंज द वर्ब इन, आगे आप देखे पता नहीं क्या है। सो अगर इसको ये भी खुद करना पड़ेगा आपको। 85 नंबर क्वेश्चन, माई डॉग वेंट एट द मिल्क शॉप, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। 85 तो देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84 यहां थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये दूसरा एक पेज है। चेंज द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर आपने करना है तो ऑप्शन डी पे रहे। अगर फ्यूचर परफेक्ट में तो विल हैव फर्निश्ड, शैल हैव फर्निश्ड, ऑप्शन ए है इसमें। और 85 तो हो गया। 86 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन अधूरा है, ये यहां नजर नहीं आ रहा कि इसको किस में तब्दील करना है। 87 भी नजर नहीं आ रहा, तो देखते हैं आगे, देखें दोस्तों क्या है। 90 नंबर क्वेश्चन नंबर 91 सॉरी। they could see the laborers pointing at the hills, इसमें 8 लगेगा, ऑप्शन डी। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 देखें, कॉफी ग्रोज एज अ ग्रीन लीव्स ट्री और बुश विद ब्लोसमिंग, ऑप्शन सी इसमें लगता है। और 93 नंबर क्वेश्चन देखें, सिंस ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश वी वुड नॉट एक्सपेक्ट हिम, ऑप्शन ए। यानी किसी किस्म की ग्रामेटिकली और स्पेलिंग मिस्टेक उससे हम तवक्को नहीं कर सकते। और 94 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 95, आफ्टर द 7 years वर, इसमें वर लगता है, ऑप्शन बी। बाकी क्वेश्चन इसमें नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो आई थिंक इतना काफी है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।